हेलो गाइज, कैसे हैं। मैं उमेश राणा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपने स्टीयरिंग पे काबू भी करना सीख लिया है और गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया से कर रहे हैं, क्लच भी बढ़िया से छोड़ रहे हैं। लेकिन गियर शिफ्ट करते समय आपको इंस्ट्रक्टर के आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है कि कब हमें गियर अप शिफ्ट करना चाहिए और कब हमें गियर डाउन शिफ्ट करना चाहिए। और इस पे आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कब किस स्पीड पे हम कौन सा गियर पे गाड़ी चलाएं। तो दोस्तों, परेशान नहीं होइए, बने रहिए मेरे वीडियो पर और आज मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा कि कब गियर को अप शिफ्ट करना चाहिए और कब डाउन शिफ्ट करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने स्पीडोमीटर है और स्पीडोमीटर पे जो लेफ्ट की साइड में है वो है आरपीएम मीटर है। इसमें 0 से 1 तक का 1000 आरपीएम और 1 से 2000 आरपीएम। तो जब भी हम गियर शिफ्ट करें तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो आरपीएम है वो 1500 से 2000 के बीच में अगर अपना गियर शिफ्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी स्मूथली बढ़िया चलेगी और बढ़िया उठेगी, लोड नहीं लेगी, ना ही इंजन वाइब्रेट करेगा और आपका वो माइलेज भी बढ़िया मिलता रहेगा। अब बीच में आप देख सकते हैं ये स्पीडोमीटर है, यहाँ 0 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर के लिए स्पीड दे रखी है। तो हम जब पहला गियर शिफ्ट करते हैं तो 0 से हमारी स्पीड स्टार्ट होती है और जब हम 20 की स्पीड पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमारी गाड़ी फिर से ब्लिंक करेगी स्पीडोमीटर पे कि आप दूसरा गियर डालिए। तो हम क्लच दबा के तुरंत दूसरा गियर शिफ्ट कर देंगे और जब हमारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाएगी तो हमें तीसरा गियर शिफ्ट करना होता है। और आप देखेंगे जैसे ही आपकी स्विंग 30 पे पहुंचेगी तो आपका आरपीएम 1500 से 2000 के बीच में हो जाएगा और जैसे ही आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपकी स्विंग पहुंचेगी, स्पीड हो जाएगी तो आपकी गाड़ी का आरपीएम 2000 से 1500 से 2000 के बीच में आ जाएगा। तो आप 4th गियर शिफ्ट कर दीजिए और उसके बाद आप 4th गियर के बाद जैसे ही आपकी स्विंग 60 किलोमीटर के लगभग पहुंच जाए तो आप 5th गियर शिफ्ट कीजिए। आप 5th गियर पे चलाते रहिए गाड़ी, चाहे जितने भी आप भगाना चाहें 120 140। तो इस स्पीड से, इस आधार पर आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। डाउन स्पीड के लिए मैं बता दूं कि जैसे आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और आपको किसी वजह से ऑब्जेक्ट आ गया सामने या कोई गाड़ी आ गई तो आपने ब्रेक मारी तो आपकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर। जब उठाने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट करेगी तो आपको क्लच के सहायता से दोबारा से 4th गियर पे शिफ्ट कर देना है। और आप 60 पे चल रहे हैं, आपने किसी अटेंडम ब्रेक मारी और आपकी स्पीड 20 किलोमीटर हो गई तो आपको दूसरे गियर पे डाउन शिफ्ट करना है। और अगर आपने 60 पे चल रहे हैं और आपने ब्रेक मारी, आपकी स्पीड फिर से 0 हो गई, आप भीड़ भाड़ की जगह आप 60 पे चल रहे थे लेकिन भीड़ की वजह से आपने ब्रेक मारी और आपकी स्पीड फिर 0 हो गई तो आपकी गाड़ी रुक गई। तो वहाँ से फिर आप जब आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी 1st गियर से स्टार्ट करेंगे। तो डाउन शिफ्टिंग के लिए है कि आप चाहे किसी भी स्पीड पे चल रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी ब्रेक मारने पे जिस स्पीड पे है तो उसी के आधार पे आप डाउन शिफ्ट गियर करें। अगर 20 पे है तो दूसरा गियर शिफ्ट कर दीजिए दोबारा गाड़ी को चलाने के लिए, और 40 पे है तो 4th गियर और 30 पे है तो 3rd गियर चला दीजिए। तो इस तरह अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी गाड़ी एवरेज भी बढ़िया देगी। तो आइए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि अगर हम स्पीड और गियर का तालमेल सही बनाकर चलते हैं तो हमारी गाड़ी एवरेज और माइलेज बढ़िया देगी और हमारा इंजन भी लॉन्ग टाइम तक अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेगा। जब हम लो गियर पे हाई स्पीड चलाते हैं तो इंजन पे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, या हम हाई गियर पे लो स्पीड चलाते हैं तो भी इंजन स्ट्रगल करता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पर, अब मैं प्रैक्टिकली आपको ये करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और ये मैंने क्लच दबा के 1st गियर डाल दिया है और आप देख सकते हैं अभी स्पीडोमीटर पे और जो मेरा आरपीएम है ये देखिए, आरपीएम की सुई जैसे ही मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ बढ़ रही है। तो मैं जैसे ही क्लच छोड़ रहा हूँ ये देखिए आरपीएम की सुई भी बढ़ रही है और देखिए जैसे ही 20 तक पहुँचा, 10 से ऊपर जब भी स्पीड पहुँचेगी तो इसमें दूसरे गियर के लिए ब्लिंक करने लग गया है स्पीडोमीटर में कि 2nd गियर मुझे शिफ्ट करना है। तो मैंने अब एक क्लच दबाकर 2nd गियर डाल दिया और वो ब्लिंक खत्म हो गया। देखिए अब मैं 20 के लगभग हूँ, 20 है मेरी स्पीड और जैसे ही देखिए मेरी 30 पहुंच गई, तीसरे गियर के लिए ब्लिंक कर रहा है ये
स्पीडोमीटर, और आप आरपीएम देख सकते हैं। आरपीएम की सुई 2000 के लगभग है, यानी कि इंजन की स्पीड बढ़िया है। तो अब मुझे तीसरा गियर शिफ्ट करना होगा, और ये देखिए मैंने क्लच दबा के तीसरा गियर शिफ्ट कर दिया है। अब जैसे ही मेरी स्पीड दोस्तों 40 पे पहुंच गई है, तो आप देख सकते हैं आरपीएम 2000 हो गया इसका। और अब मुझे फोर्थ गियर शिफ्ट करने के लिए ये इंडिकेट कर रहा, और मैंने ये फोर्थ गियर शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। अब देखिए फोर्थ गियर की स्पीड जो है वो 60 तक जाएगी, उसके बाद फिफ्थ गियर मुझे शिफ्ट करना होगा। 50 तक आ गई है इसकी अपर लिमिट। अब देखिए जैसे ही मेरी 60 पे पहुंची, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स पे पहुंची है, तो आरपीएम देख सकते हैं आप 2000 आरपीएम दिखा रहा है, और मुझे फिफ्थ गियर शिफ्ट करना होगा। और देखिए अब मैंने फिफ्थ गियर शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा इंजन बिना किसी स्ट्रगल के बढ़िया से गाड़ी मूव हो रही है। दोस्तों आपने अभी देखा कि मैंने स्पीडोमीटर पर प्रैक्टिकली करके ये दिखाया है किस स्पीड पे कौन सा गियर शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप इस तरह से गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़िया देगी, और आपका इंजन पर भी कोई लोड नहीं पड़ेगा। और जब हम कभी लो गियर पे हाई स्पीड चलाते हैं तो भी हमारी आरपीएम ज़्यादा होता है और फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो हमें जो एवरेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों मैंने ये पहला गियर डाल दिया, और आप देख सकते हैं आरपीएम 15 से 2000 के बीच है। अब जैसे ही मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर के स्पीड पे पहुंची, मेरी इंजन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अगर मैंने गियर शिफ्ट नहीं किया तो ज़्यादा आवाज़ करती है। और ये देखिए 30 पे पहुंच गई। अब मुझे तीसरा गियर डाल दिया मैंने, और 40 पे पहुंच गई है, फोर्थ गियर शिफ्ट कर दिया है। अगर अब मुझे ब्रेक मारना पड़े, मेरी गाड़ी फोर्थ गियर पे चल रही है, देखिए अभी मैंने ब्रेक मारी और स्पीड 20 के लगभग हो गई। अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, देखिए आरपीएम 1000 किलोमीटर है। आरपीएम में गाड़ी लोड मांग रही है, आवाज़ से पता चल रहा है कि लोड ले रही है। तो मुझे अभी स्पीड के अकॉर्डिंग 30 है, तो तीसरे गियर पे मैंने शिफ्ट कर दिया गाड़ी, और देखिए आरपीएम 15 पर पहुंच गया है। तो बढ़िया से गाड़ी मूव करने लग गई। अब ये फोर्थ गियर मांग रही है। अब मैंने गाड़ी फोर्थ पे डाल दिया है। अब ये देखिए फिफ्थ गियर मांग रही है, मैंने फिफ्थ शिफ्ट कर दिया है। अब मुझे किसी वजह से गाड़ी रोकना है, और मैंने ये ब्रेक क्लच के सहायता से ब्रेक लेके गाड़ी रोक दी है। अब मेरी स्पीड 0 हो गई, तो अब मुझे फिर से रनिंग पोजीशन पे लाने के लिए मुझे फिर से फर्स्ट गियर पे लेना पड़ेगा। तो गाड़ी जब भी आपकी रुकती है ऐसी भीड़ भाड़ में, तो फिर से आपको फर्स्ट गियर पे देखिए आपका आरपीएम 2000 किलोमीटर फिर पहुंच गया। तो इस तरह से कभी भी आप 5वें गियर में भी होंगे, और आप अगर किसी वजह से ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जिस हिसाब से स्पीड होगी, अगर 30 होगी तो तुरंत 30 पे तीसरे गियर पे शिफ्ट करें। 40 की स्पीड पे आ गई है 60 से, तो फोर्थ गियर शिफ्ट करें, या 0 पे आ गई है तो फिर से फर्स्ट गियर डाउन शिफ्ट करें। तो इस तरह अगर आप गियर को शिफ्ट करके स्पीड के आधार पर चलाते हैं गाड़ी, तो मैं आशा करता हूं कि आपकी गाड़ी को माइलेज भी बढ़िया देगी। दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके परिचित दोस्त गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो मेरा वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कीजिए। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।